नमस्कार। मैं फिर एक बार आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आज का विषय उपराष्ट्रपति। योद्धाओं जाग जाओ। फिर वही कहना, वाक्य नहीं है, प्रेरणा पुंज है, यह शक्ति का पुंज है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि हर दिन मैं कोशिश करता हूं कि तमाम प्रकार के विषयों को किसी भी प्रकार से आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं। तो कभी मेरी क्लासेस मैथ्स को लेकर चलती है, कभी मेरी क्लासेस साइंस को, जीएस को लेकर चलती है। उद्देश्य वही रहता है कि मैं आपको वो सारगर्भित चीज़ों को प्रस्तुत कर पाऊं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी और सीटेट परीक्षा में कारगर साबित हो। तो आज मैंने उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कोशिश किया है कि आपके समक्ष मैं इस बात को रख सकूं, मैं आपके समक्ष उपराष्ट्रपति पद की चर्चा कर सकूं। इसी उद्देश्य के साथ योद्धाओं, आज की मेरी कक्षा शुरू होती है। विषय है आपका उपराष्ट्रपति। मेरी पिछली कक्षा में जहां तक मुझे याद है, मैंने राष्ट्रपति के पद के बारे में आपको बताया। जो पिछली कक्षा का YouTube लिंक देखे होंगे उनके लिए मेरे ऑनलाइन बच्चों से सवाल है कि राष्ट्रपति के पद का सृजन संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था, प्रश्न फिर मैं दोहरा रहा हूं कि राष्ट्रपति के पद के सृजन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। कंफ्यूजन है, विलंब हो रहा है, टाइम नहीं है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन ब्रो। समय जो होता है ना, किसी चीज का इंतजार नहीं करता है। अनुच्छेद 52। अब उसी प्रकार से एक कनेक्टिविटी के लिए मैंने सवाल पूछा था। अब हम लोग चलते हैं उपराष्ट्रपति के तरफ। सबसे पहली बात, हम लोग चीजों को क्रमवार समझेंगे। उपराष्ट्रपति के पद के सृजन का कार्य क्या है, क्या औचित्य है। किताबों में आप पढ़ते होंगे, लेकिन किताबों में पढ़ना और उसको मनोमस्तिष्क में, अंतःमन में बैठाना, दोनों अलग कला होती है। तो सरल भाषा में अगर मैं आपको यह समझाऊं कि उपराष्ट्रपति का पद इसलिए होता है ताकि वह राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कर सके। राष्ट्रपति, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आप याद रखना, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद के दायित्व के निर्वहन के लिए एक वैकल्पिक पद का सृजन संविधान द्वारा किया गया और उसका नाम रखा गया उपराष्ट्रपति। अब चूंकि यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, तो क्या हम एक ऐसे पद की परिकल्पना कर सकते हैं जो कि बैकअप फाइल हो, जिसको कि विकल्प के तौर पे यूज किया जाए सॉरी, या कहे कि सब्स्टिट्यूट के तौर पे? नहीं सर। तो इसके कारण उपराष्ट्रपति के जब पद का सृजन किया गया तो उसके कार्य और अधिकार क्षेत्र इस प्रकार से संविधान के द्वारा बनाए गए जिसको कि समझने में हमें आसानी से समझ लें कि और वो क्या क्या कार्य कर सकता है। चूंकि राष्ट्रपति कोई लंबी अवधि तक अपने पद से अनुपस्थित तो रहेंगे नहीं, तो इसके अलावा भी और भी कई मूल कार्य दिए गए जिसकी चर्चा आज की हम कक्षा में आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आरआरबी, एनटीपीसी, सीटेट के लिए के परिप्रेक्ष्य में उपराष्ट्रपति के पद का सृजन संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया? जवाब है अनुच्छेद 63। जो उपराष्ट्रपति पद का सृजन है वो संविधान के अनुच्छेद 63 के आधार पर किया गया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पद का सृजन संविधान के अनुच्छेद 52 के आधार पर किया गया। ओके, ठीक है। अब आता है कि और वो क्या कार्य करेंगे। तो उपराष्ट्रपति के लिए एक पद मूल तौर पर दिया गया कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति
और किस नाम से जाने जाते हैं? सवाल है आपका, उपराष्ट्रपति को और किस नाम से जाना जाता है? विकल्प कई होंगे, आपका सही विकल्प होगा राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति को हम उपराष्ट्रपति के अलावा राज्यसभा का पदेन सभापति के भी तौर पर जानते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। अर्थात यह एक ऐसा पद है जिसको आप सरल भाषा में समझिए, जिस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है, उसी प्रकार से राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उन्हीं को उपराष्ट्रपति कहा जाता है। तो उनका जो मूल कार्य है वह है राज्यसभा के सत्र का अधिवेशन की अध्यक्षता करना। राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करना उनका मूल कार्य है और इसके साथ वो उपराष्ट्रपति के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो ये पद का सृजन हुआ, यह संविधान के किस अनुच्छेद के आलोक में हुआ? सही जवाब होगा अनुच्छेद 64। सही जवाब होगा अनुच्छेद 64। याद रखिएगा, अनुच्छेद 64 के आधार पर ही राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति को माना जाता है। यह व्यवस्था हुई। अब है कि जब वह राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करते रहते हैं, आई एम अगेन रिपीटिंग द फैक्ट, when he is acting or he is working as a president of India, उस वक्त वह राज्यसभा के सभापति के पद से मुक्त होते हैं। जब वह राज्यसभा के सभापति होते हैं तो राष्ट्रपति के पद के निर्वहन के दौरान उनको राज्यसभा के पद से मुक्त रखा जाता है। और इसकी व्यवस्था जो है, इसकी चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 65 में की जाती है। इसकी जो व्यवस्था है वो संविधान के किस में की जाती है? अनुच्छेद 65 में की जाती है। अनुच्छेद 65 में की जाती है। अब सवाल होता है कि जब एक चीज को समझने की आवश्यकता है, जब उपराष्ट्रपति, एक चीज को समझिए, जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के पद पर नहीं होगा, मतलब उपराष्ट्रपति किस पद पर होंगे? वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होंगे। तो अनुच्छेद 97 में इसकी चर्चा की गई है कि उस दौरान उनको राज्यसभा के सभापति के नाते जो वेतन भत्ता मिलता है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। चूंकि आपको यह याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख प्रति माह होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव सवाल है भैया, यह भी मेरे योद्धाओं ऑब्जेक्टिव सवाल है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह होता है। लेकिन यह जो 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन है, यह वेतन उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिया जाता है। यह दिया जाता है उनको राज्यसभा के पदेन सभापति, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उस पद के निर्वहन के लिए इनका वेतन होता है 4 लाख रुपए प्रति महीना। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 97 के अनुसार जब वह राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर रहे होते हैं उनकी अनुपस्थिति में, तो उनको उस दौरान सभापति के कारण मिलने वाला जो 4 लाख रुपया प्रति माह का वेतन है वो नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि उस दौरान उनको राष्ट्रपति के वेतन के पद का वेतन का भुगतान होता है। याद रखिएगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डूइंग हिज सर्विस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही विल गेट द सैलरी विच इज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। सो सरल भाषा हिंदी मातृभाषा में कि जब वो उस पद का निर्वहन करते हैं तो उनको राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, तो सभापति का वेतन नहीं मिलता है। अब आपके पास सवाल आता है कि सर जी अब ये आयु वगैरह की भी चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा तो होनी चाहिए। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के तरह ही उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 35 वर्ष की गई है। कितना की गई है भैया? 35 वर्ष की गई। याद रखियो, 35 ईयर्स ऑफ एज इज मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस चीज को जो है आपको अपने दिमाग में बैठाए रखना है। अब जिस तरह से मैंने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि भैया पद का तो चर्चा कर रहे हैं सर जी, अब उसका चुनाव कैसे होता है? फिर याद रखना है अप्रत्यक्ष विधि है, हम लोग तो सीधे भागीदारी करते नहीं है।
तो अप्रत्यक्ष विधि है। तो इसमें जो मूल अंतर है वो देखिए, इसके चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो आपके पास सवाल आ सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। अब क लोकसभा के सदस्य, ख राज्यसभा के सदस्य, ग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और अंग सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तो जिस प्रकार से इसमें सही जवाब होगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। क्यों? इसमें राष्ट्रपति की तरह विधानसभा के सदस्यों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब उस दिन हम सवाल आपसे पूछे थे कि राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। जवाब क्या था भैया? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? बड़ा ही एकदम समझो कि बड़ा ही कॉमन ऑब्जेक्टिव सवाल है भैया, याद रखना है। राष्ट्रपति को दिलाए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चलो भैया याद हो गया। उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? ये गलती मत कर बैठना, ये गलती कभी मत करियो जी। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इस पद की शपथ नहीं दिलाता है। उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उपराष्ट्रपति को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का दायित्व किसका होता है? विकल्प सही जवाब होगा आपका राष्ट्रपति का। इस चीज को याद रखना है। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जब पद की शपथ दिलाने का दायित्व राष्ट्रपति का होता है तो अब सवाल इस तरह से अगर पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति अपने पद का त्याग किसको पत्र भेजकर कर सकते हैं, वो किसको पत्र लिखेंगे अपने पद से मुक्त होने के लिए? सही जवाब राष्ट्रपति। जो शपथ दिलवाते हैं वो पद त्याग के लिए भी जो पत्र है वह राष्ट्रपति के ही नाम पर उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रेषित किया जाएगा। लास्ट में कॉमन सवाल पूछा जा सकता है, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब सरल भाषा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस चीज को जो है आपको याद रखना है। दूसरा सवाल इस तरह से भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि यूपी पीटी ये सब में जो है आ सकता है ये सवाल कि अभी तक कुल कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं? अभी तक कुल कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं? सही जवाब होगा 13। सही जवाब होगा 13। और वर्तमान के कौन है? तो एम वेंकटैया नायडू। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकटैया नायडू जी हैं। इसको याद रखना है कि मिस्टर ऑनरेबल श्री एम वेंकटैया नायडू इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड इन वेरी काम वे। आप बहुत ठंडे दिमाग से इस चीज को है तरीके से अपने दिमाग में याद रखेंगे। अब एक ट्रिकी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जवाब दे दोगे कि भाई कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलो सही जवाब। अब यह सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? 3-4 नाम दिया रहेगा। अरे कितना भी नाम दिया रहे टेंशन नहीं लो, याद रखना आंसर होगा कोई नहीं। अर्थात दूसरे भाषा में इसको कहा जाए कि सर जी आपने कोई नहीं ऐसे ही कह दिया, क्योंकि आज तक भारत में उपराष्ट्रपति के पद पर किसी भी महिला की नियुक्ति नहीं हुई है। तो हम नामों के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, हम अपना याद रखेंगे कि आज तक 0 है, महिला वाइस प्रेसिडेंट 0। तो जब 0 है तो कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी नाम रहेगा वो गलत रहेगा। तो इन चीजों के साथ आप आसानी से उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, आयु सीमा 35 वर्ष, कार्य राज्यसभा के सभापति का पद का निर्वहन करना, अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करना, वेतन 4 लाख रुपया प्रति माह, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वर्तमान राष्ट्रपति सर एम वेंकटैया नायडू। इन सभी फैक्ट्स के साथ आज आपके उपराष्ट्रपति पद की जो कंप्लीट चर्चा थी वह समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। लगे रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।